चलिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ हैज, हैव टू। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, यूज ऑफ हैज हैव टू। क्या देखेंगे हम लोग, यूज ऑफ हैज हैव टू। देन हैज हैव टू का प्रयोग कब करते हैं, देन क्या बोलता है कि जब मेन वर्ब ऑफ एनी, जब मुख्य क्रिया द मेन वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस, जब मुख्य क्रिया का अंत क्या चीज से होता हो, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द मेन वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस इंड्स विथ पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वर्ड्स। देन वी विल यूज, तब हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं, तब हम लोग हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। देन वी विल यूज हैज टू एंड हैव टू। तो क्या बोल रहा है, जब किसी वाक्य के मुख्य क्रिया, जब किसी वाक्य के मुख्य क्रिया का अंत क्या चीज से होता हो, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तब शब्दों से होता हो, तब हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं, तब हम लोग हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। देन क्या बोल रहा है कि जब किसी वाक्य के मुख्य क्रिया का अंत क्या चीज से होता, पढ़ता हो, पढ़ती है, पढ़ते हो शब्दों से होता, तब हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं, हैज टू एंड हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा STR, इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, हैज टू, हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। देन व्हाट विल बी सब्जेक्ट, हम लोग का सब्जेक्ट क्या होगा, देन सब्जेक्ट विल बी I, we, you, they, he, she, it and name। These are called, ये सबको क्या बोलेंगे, ये सभी को हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। हैज टू हैव टू किसको बोलेंगे, हैज टू हैव टू क्या हो जाएगा हम लोग का, HV, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। एंड V1 व्हाट विल बी V1 क्या होगा हम लोग का, V1 हम लोग का होगा I have washed one cloth, क्या होता है कि I have to, मुझे I have to wash one cloth, मुझे अपना कपड़ा स्वयं से धोना पड़ता है, मेरा कपड़ा स्वयं से धोना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का वॉश क्या हो जाएगा, जिससे हो जाएगा we have to do homework, हम लोग को होमवर्क करना पड़ता है। और क्या हो जाएगा, वह आप
आपको पढ़ाना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आपको पढ़ाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, यू हैव टू टीच, यू हैव टू टीच, आपको पढ़ाना पड़ता है। तो क्या हो गया हम लोग का, हम लोग का हो गया स्ट्रक्चर। क्या हो गया, स्ट्रक्चर। चलिए हम लोग इस पे एग्जांपल से देख लेते हैं। देन एग्जांपल क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में हो जाएगा, मुझे मुझे कपड़े मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। देन क्या हो जाएगा इसका, देन इसका हो जाएगा आई हैव टू वॉश क्लॉथ, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। एंड क्या हो जाएगा, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, मुझे, या तो हम लोगों को खाना स्वयं से बनाना पड़ता है, हम लोगों को खाना स्वयं से बनाना पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वी हैव टू, हम लोगों को खाना क्या स्वयं से बनाना, वी हैव टू कुक फ्रॉम इट सेल्फ, हम लोगों को खाना स्वयं से बनाना पड़ता है। देन अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आई वी, आपको स्वयं गाड़ी चलानी पड़ती है, आपको गाड़ी स्वयं से चलानी पड़ती है। देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा यू हैव टू ड्राइव वैन, आपको गाड़ी स्वयं से चलानी पड़ती है। ए वन सेल्फ, आपको गाड़ी स्वयं से चलानी पड़ती है। एंड और क्या हो जाएगा हम लोग का, आपको गाड़ी स्वयं से चलानी पड़ती है। उसके बाद उसे सब कुछ बताना पड़ता है, उसे सब कुछ बताना पड़ता है। तो उसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शी हैज टू, बताना का क्या हो जाएगा, शी हैज टू, बताना पड़ता है, शी हैज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, उसे सब कुछ बताना पड़ता है। या तो स्पीक, शी हैज टू स्पीक इन एवरीथिंग, उसे सब कुछ बताना पड़ता है। एंड क्या हो जाएगा, एंड उसे सब कुछ बताना पड़ता है। शी हैज टू स्पीक एवरीथिंग, या एक्सप्लेन एवरीथिंग, या तो टोल्ड एवरीथिंग, टोल्ड नथिंग। क्या हो जाएगा, स्पीक एवरीथिंग एंड से समथिंग, उसे सब कुछ, मतलब एवरीथिंग, क्या उसे एवरीथिंग बताना पड़ता था। उसे शी हैज से एवरीथिंग, या तो स्पीक एवरीथिंग। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको सिखाना पड़ता है, क्या करता है, उसको सिखाना पड़ता है। जो मेरा रूम पार्टनर हो खाना बनाना नहीं जानता, तो उसको क्या पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो इसका क्या आ जाएगा, ही हैज टू लर्न मतलब सीखना, सिखाना मतलब टीच, शी हैज टू टीच
सब कुछ उसको सिखाना पड़ता है। सी हैज टीच, उसे सब कुछ सिखाना पड़ता है। सी उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है। उसे सब सिखाना पड़ता है। उसे सब सिखाना। सी हैज टू टीच एवरीथिंग, ऑल, सब। सी हैज टीच ऑल, उसे सब कुछ सिखाना पड़ता है। टीच एवरीथिंग, सी हैज टीच एवरीथिंग। देन क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया यूज ऑफ हैज एंड हैव टू। इज क्या बोल रहा है, यूज ऑफ हैज एंड हैव टू। देन क्या बोल रहा है कि द मेन वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस एंड्स विथ, यदि जब किसी वाक्य के मुख्य क्रिया का अंत क्या चीज से होता है, पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं शब्दों से होता होता हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं, हैज टू का प्रयोग करते हैं और हैव टू का प्रयोग करते हैं। देन क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो रहा है कि जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य के मुख्य क्रिया का अंत धोना पड़ता है। इसमें क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया हम लोग का धोना। इसमें क्या हो गया, खाना बनाना क्या हो गया हम लोग का मुख्य क्रिया। चलानी क्या हो गया मुख्य क्रिया। और यहाँ बनाना क्या हो जाएगा, सब कुछ बताना क्या हो जाएगा हम लोग मुख्य क्रिया। इसमें सिखाना हम लोग का क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया। देन तो मुख्य क्रिया का अंत क्या चीज से होता है, पड़ता है, बनता, बनाना पड़ता, चलानी पड़ती, बनाना पड़ता और धोने पड़ते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये सब हम लोग का, तब हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, तब हम लोग हैज टू एंड हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव टू वॉश क्लॉथ, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। देन उसके बाद क्या है, वी हैव टू कुक फ्रॉम इटसेल्फ, हम लोग को स्वयं से खाना बनाना पड़ता है। एंड यू हैव टू ड्राइव व्हेन ऑन सेल्फ, आपको गाड़ी स्वयं से चलानी पड़ती है। एंड सी हैज टू स्पीक एवरीथिंग, उसे सब कुछ बताना पड़ता है या तो उसे सब कुछ बतानी पड़ती है। उसके बाद सी हैज टू टीच एवरीथिंग, उसे सब कुछ सिखाना पड़ता है। जो मेरा रूम पार्टनर वह कुछ नहीं जानता तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे सब कुछ सिखाना पड़ता है। तो क्या हो गया हम लोग का यूज ऑफ हैज टू, क्या हैज टू एंड हैव टू।